Hello student, welcome back. Today we are going to start with a new poem, The Mystery of Talking Fan. टॉकिंग फैन पोएम का नाम है। जैसे कि हम देख रहे हैं टॉकिंग का बात करने वाला पंखा, तो ये ऐसा नहीं है। इज़ देयर ए सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? क्या जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कोई सीलिंग फैन है, छत के ऊपर पंखा लगा हुआ है? इज़ द फैन क्वाइट और नॉइसी? क्या आपकी छत का पंखा आवाज़ कर रहा है या आराम से घूम रहा है बिना आवाज़ के? इफ़ इट इज़ नॉइसी यू मे बी श्योर इट इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। अगर वह पंखा आवाज़ कर रहा है, नॉइसी है, तो आप इसके लिए श्योर हो कि वह पंखा जो इस टॉकिंग फ़ैन की बात जिसकी हम करने जा रहे हैं, उस फ़ैन के दूर का कोई रिलेटिव है। हम ऐसा कह सकते हैं रिश्तेदार है। इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, जिसे हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोएम में टॉकिंग फ़ैन की ही बात कर रहे हैं। टॉकिंग फ़ैन जो है, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फ़ैन, जो राइटर लिखता है, राइटर है इसके मोदे रोबिन, जो है वो कहते हैं कि एक बार एक पंखा था जो शोर करता था, टॉकिंग। तो उसके जो शोर को कवि ने उसको मानवीकरण कहा है, मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन किया है कि जैसे पंखे के साथ वो आवाज़ कर रहा है तो उसकी आवाज़ को एक इंसान की आवाज़ के जैसा समझा है कि वो बातें कर रहा है, कि आवाज़ कर रहा था। इलेक्ट्रिकल ही चैटर्स, कि जो उसके अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो बिजली के पंखे की जो आवाज़ थी, वो उसकी एक उसको आवाज़ को एक रहस्यमयी आवाज़ समझ रहा था। और वह जो उसकी चटर की आवाज़ थी वो एक बिजली के पर चलता था, इसलिए वो चटर पटर की आवाज़ आ रही थी उसको, कवि को। आई कुड नॉट क्वाइट हेयर व्हाट ही सैड। तो वो रोबिन लिखते हैं कि मैं समझ नहीं पाया कि वो पंखा क्या कह रहा है, व्हाट ही सैड, उसने क्या कहा। एंड आई होप इट डज नॉट मैटर, और मुझे उसकी कोई जो बात, उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाया, और उसकी यह आवाज़ मुझे जो थी रहस्यमय लगी। हिज लिटिल विरलिंग मोड बिकॉज वन डे समबॉडी ओल्ड, कि वो कहता है कि मुझे रहस्यमय उसकी आवाज़ लग रही थी, जो उससे वो कुछ कहना चाहती हो, क्योंकि वो उसको मानवीकरण के रूप में मान रहा है, पर्सोनिफिकेशन करके उसको एक इंसान के रूप में समझ रहा है कि वह कुछ कहना चाहता था। बिकॉज वन डे समबॉडी ओल्ड, तो कहता है कि एक दिन क्या किया, किसी ने उसकी मोटर को तेल डाल दिया। हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, विरलिंग मोटर होता है घूमती हुई मोटर, जो घूमती होती है। ऑयल्ड करना, उसको तेल डाल दिया। तेल डालने से जो उसकी घर्षण था, रस्टिंग की वजह से या किसी और कारण से, तो वो घर्षण कम हो गया जो। एंड ऑल द मिस्ट्रीज वाज स्पॉइल्ड, कहते कि ये सारा जो रहस्य बना हुआ था उसका आवाज़ का, जो जिस आवाज़ आ रही थी, वो सारी ऑयल डालने से इस पंखे में वो गायब हो गया, क्योंकि जो आवाज़ थी पंखे की वो समाप्त हो गई। ही रेन एज स्टिल एज वाटर, अब वो पंखा बिल्कुल बिना शोर किए बहुत ही महीन आवाज़ में बिना शोर के चुप चल रहा था, क्योंकि अब उसमें वो आवाज़ नहीं रही थी। तो ये मौद रोबिन जो है, इन्होंने ये पोएम लिखी है टॉकिंग फैन। तो इस पोएम में इतना ही। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो स्टैंजा से बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हियर आर सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम, मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन। नेम द पोएम एंड द पोएट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम, पोएम नेम इज मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, एंड द पोएट इज मौद रूबिन, इसके जो पोएट हैं वो मौद रूबिन जी हैं। सेकेंड क्वेश्चन बनता है, वाई डज इट नॉट मैटर दैट द पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड द चैटर ऑफ द फैन, कि कभी उसकी चैटर की जो आवाज़ आ रही थी उसको समझ नहीं पाया। डज नॉट, उसको समझ नहीं पाता, इसका कोई मतलब क्यों नहीं सोचता कि इस बारे में ज़्यादा क्यों नहीं सोचना चाहता। तो वो इसका आंसर बनेगा, इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट वाज इन इलेक्ट्रिकल चैटर ओनली, क्योंकि उसकी कोई वैसी आवाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं था, वो तो एक इलेक्ट्रिक साउंड थी, जो कि जिस कारण से वो साउंड आ रही थी वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइलेंट रनिंग ऑफ द फैन कंपेयर टू, कवि ने जो साइलेंट पंखा ऑयल के डालने के बाद बिल्कुल साइलेंटली चल रहा था, तो उसको किसके साथ कंपेयर किया है?
थर्ड क्वेश्चन है, और सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, हु मस्ट हैव ऑयल्ड द मोटर। मोटर को ऑयल किसने दिया? ए मैकेनिक मस्ट हैव ऑयल्ड द मोटर, क्योंकि जो फ़ैन था वो किसी मैकेनिक ने ही उसको मोटर को ऑयल दिया होगा, तेल डाला होगा उसमें, ताकि वो स्मूथली मूव कर सके। व्हाट इज़ द साइलेंट रनिंग ऑफ द फैन कंपेयर टू। कवि ने पंखे के चलने को किसके साथ कंपेयर किया है? ये द साइलेंट रनिंग ऑफ फैन इज़ कंपेयर टू द साइलेंट फ्लोइंग ऑफ द वाटर। तो जो राइटर है, कवि है, उन्होंने इसके पंखे के साइलेंटली जब वो चल रहा था बिना आवाज़ किए, तो उसके चलने को बिल्कुल जैसे पानी का बहता है बिना आवाज़ किए, उससे के साथ कंपेयर किया है। तो इसमें कुछ रिदमिक वर्ड हैं, जैसे चैटर, मैटर, ऑयल और स्पॉइल्ड। जिन दोनों वर्डों की अलग अलग मीनिंग होते हैं। चैटर होती है चटर पटर की आवाज़, पंखे की जो आवाज़ थी। मैटर होता है बात, कोई भी बात, व्हाट्स द मैटर बोलते हैं ना, कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तो मैटर बात है। ऑयल्ड होता है तेल डालना। स्पॉइल्ड होता है नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। तो ये इस स्टैंजा के कुछ क्वेश्चन है, और उसके साथ जो टेक्सचुअल क्वेश्चन इस बुक के हैं, इस पोएम के हैं, वो हम कर लेते हैं। Here are some question of this poem. Fan does not talk. पंखा आवाज़ नहीं करता. But it is possible to imagine that they do. परंतु यह इमेजिन, कल्पना में ऐसा सोच लेना कि पंखे आवाज़ करते हैं, तो ये संभव हो सकता है। What is it that sound like the fan chatter? Then that sound like that fan chatter. कि जो पंखे की आवाज़ थी वो कैसी थी? When what sound like the fan chatter. तो पंखे की जो आवाज़ को हम ऐसा कर सोच सकते हैं कि वो ऐसा करता है, आवाज़ करता है, परंतु अगर वो ऐसा नहीं करता तो पंखे की जो आवाज़ आती है वो कैसी लगती है, कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा, इट इज़ फैन इलेक्ट्रिकल नॉइस दैट साउंड लाइक फैन चैटर। कि यह पंखे का जो बिजली से चलने वाला शोर था, तो ये पंखे की चटर पटर जैसा लगता है। तो दैट साउंड लाइक चैटर, तो पंखे की चटर पटर जैसी आवाज़ उसमें से आ रही थी। और यह फ़ैन जो इलेक्ट्रिकल नॉइस थी पंखे की। नेक्स्ट, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, जो चैटर की आवाज़ थी वो एक बिजली की अविद्युत के कारण थी, बिजली चलित आवाज़ थी, क्योंकि बिकॉज द फैन रन्स विद इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो पंखा था वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता था, बिजली पे ही चलता था, इसलिए वो जैसे उसमें बिजली रन करते थे, लाइट रन करते थे, तो वो आवाज़ भी, साउंड भी आने शुरू हो जाते थे। नेक्स्ट है, इट इज़ मिस्ट्रियस बिकॉज, यह एक रहस्यमयी बात थी क्योंकि। इट इज़ मिस्ट्रियस बिकॉज नो वन can understand the meaning of the fan chatter. Because no one can understand the meaning of the fan chatter. क्योंकि कोई भी पंखे की जो चैटर की आवाज़ थी उसको अंडरस्टैंड समझ नहीं सकता था कि वो क्या कह रहा है, तो इसलिए इसको मिस्ट्रीज कहा गया है, रहस्यमय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग। आपको विचार से ऐसा क्या लगता है कि पंखा किस चीज़ की मांग कर रहा था? जो बोलने वाला पंखा है वो किस चीज़ की मांग कर रहा था? थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग ए लिटिल ऑयल इन इट्स मोटर। जो लिटिल टॉकिंग फैन है, बोलने वाला पंखा, अपनी मोटर के अंदर ऑयल को डालने के लिए डिमांड कर रहा था। हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल फैन manage to throw so much air when it is switched on। एक इलेक्ट्रिकल फैन हवा, जैसे उसका बटन को ऑन करते हैं तो वह हवा देने लगता है, एक अधिक हवा देता है। कैसे, क्यों देता है? द ब्लेड्स ऑफ द रोटेटिंग फैन गैदर द एयर सराउंडिंग देन एंड थ्रो इट डाउन। द ब्लेड ऑफ द रोटेटिंग फैन, तो रोटेटिंग फ़ैन है, घूमते हुए पंखे के जो ब्लेड होते हैं वो अपने आसपास की हवा को इकट्ठा करके
थ्रू इट डाउन का मतलब उसको नीचे फेंक देते हैं, मतलब ऊपर से हवा को इकट्ठा करते हैं और नीचे की तरफ उसको धकेल देते हैं। दैट्स वाई द फैन गिव्स एयर। तो ये थे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के, इस पोएम के। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कि नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।